हुकूमत ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने का बड़ा फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि अवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा इस फैसले के हवाले से अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है और उनका कहना है कि अवाम की जरूरत को पहले पूरा करना है, कीमत मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई कीमत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत की गई है इदारों को और अपने अहकामात और मौसर अमल से मुसलसल आगाह करने की भी मुतलका इदारों को हदायत की गई है। गफलत और कोताही हुई तो मुतलका अफसर और अमला जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ये हदायत की गई है और फौरी तौर पर जो है कहा गया है कि मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत जो है वो बरकरार रहे और महंगाई किसी तौर पर भी नहीं होनी चाहिए और चीनी के हवाले से भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अमानत गशकोरी से तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा समाअत शुरू हो चुकी है? जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान जो कि बैरून मुल्क हैं, तो अदालत ने ये करार दिया है कि मखदूम अली खान अगर 16 या 17 मई को वापस आते हैं तो उससे कबल दीगर फरीकैन के जो वकला हैं उनको सुना जाएगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क दिए गए हैं कि आउटपुट नोटिस जो है वो अदालत किसी के कहने पर नहीं लेती है। आउटपुट नोटिस के लिए तमाम जजेस जो हैं वो आपस में मुशावरत करते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामला भेजा जाता है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस पर नोटिस लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना था कि गुज़िश्ता हमने जो सो मोटो लिया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक, उस पर भी सोच विचार की गई थी और 12 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे जब ये मुशावरत की गई और ये देखा गया कि ये आईनी मामला है और आइन में मुदाखलत हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आउटपुट नोटिस लिया था। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट ने करना है और सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद होती है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अमान जो है वो रोस्टम पर आ चुके हैं और उनके दलाइल इस वक्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी की तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज भी कहा कि अदालतें रात को क्यों खुली। इमरान खान अपने वर्कर्स को पैगाम दे रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। अगर कोई अपने वर्कर्स को पैगाम दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आज़ाद नहीं तो फिर केसेस इस अदालत को भेज देते हैं जिस पर उन्हें एतमाद नहीं। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम कियानी, एहतशाम बताएगा इस हवाले से मजीद क्या कहना था अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने और उनको हरासा करने से रोकने के हुक्म में 12 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। और चीफ जस्टिस ने केस की समाअत से पहले जो फवाद चौधरी के वकील हैं उनको रोस्टम पर बुलाकर कहा कि आप पहले इस अदालत की बात सुने। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज भी कहा कि अदालतें रात को क्यों खुली। क्या इमरान खान अपने वर्कर्स को पैगाम दे रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं? अदालत ने फैसल चौधरी एडवोकेट को कहा कि अपने क्लाइंट फवाद चौधरी और से पूछ के अदालत को बताएं कि अगर उनको इस अदालत पर एतमाद नहीं है तो ये अदालत उनका केस नहीं सुनती, किसी और बेंच को ये केस भेज देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हैं तो वो उनके केसेस इस अदालत में नहीं सुने जाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये अदालत 24 घंटे भी खुली रह सकती है। अदालतों के खिलाफ पहले भी बहुत मुहिम चलाई जाती रही, अब भी चलाई जा रही है, लेकिन इस अदालत को इस किरदार कुशी मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। इस अदालत में बहुत अहम नोयत के केसेस ज़ेर समाअत हैं
और ये अदालत उन केसेस को किसी तौर मुतासर नहीं होने देगी। ये भी कहा गया कि म्यूजिक पर्सन और बिलोज तलबा के केसेस जो हैं वो भी ये अदालत सुन रही है। और ये भी रिमार्क दिए गए कि 2014 के धरने के दौरान पीटीआई के वर्कर्स को जब गिरफ्तार किया गया तो रात 11 बजे उन्हें भी इस अदालत से रिलीफ दिया गया था। इसके अलावा भी दीगर बहुत से केसेस हैं जिनमें अदालती औकात के बाद भी केसेस सुने गए और रिलीफ भी दिया गया। अदालत ने ये रिमार्क दिए कि हर तकरीर में ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रात 12 बजे खुली, क्यों कहा जा रहा है, क्या बयानिया बनाया जा रहा है, जिस पर मजीद ये कहा गया कि यहाँ दरखास्त ज़ेर समाअत है और दूसरी तरफ बयानिया बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये बयानिया बनाया जा रहा है कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि आप आइंदा समाअत तक अपने क्लाइंट से पूछ के आए, अगर उन्हें अदालत पर एतमाद है तो ये अदालत केस सुनेगी, वगरना किसी और बेंच को मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम कियानी, आपने हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मुअव्विन ख़ुसूसी काम रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वज़ीर आज़म को तकर्री पर नज़रसानी का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान अदालत और शेख रशीद में मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जल्सों में जिस तरह अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है वो अफसोसनाक है। क्या आप और आपकी इत्तेहादी जमात पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद है? अगर आपको अदालतों पर एतमाद नहीं तो हम केस किसी दूसरी अदालत भेज देते हैं। शेख रशीद ने कहा कि वो सोच समझ कर आए हैं और अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम की शदीद मजम्मत की है। साबिक सदर ने मुहिम को एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इमरान खान अब कौमी इदारों पर हमलावर हो रहा है। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका। कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान के हिर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इमरान खान सजा से बचने के लिए वो कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाने के अलावा इमरान खुद जलसों में झूठ पर मबनी साजिशी बयानिए के जरिए लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकार मोहतात। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 937 पॉइंट्स की शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 44,000 की सतह बरकरार न रख सकी। 100 इंडेक्स 43,903 की सतह तक गिर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकार मोहतात है। गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ लंदन में केस दायर कर दिया। लाहौर की सफाई के लिए साबिक गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर ने लंदन की अदालत से रुजू किया है। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है अली रामे। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 2018 की बात है। 2018 से पहले जब हुकूमत थी तो ओसपाक कंपनी थी तुर्की की, जिसके साथ ये मुआहदा तय पाया था कि लाहौर के अंदर सफाई का काम वो करेंगे। लेकिन पंजाब में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने वो मुआहदा जो है वो ख़त्म किया और कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जितनी भी मशीनरी थी वो सब कर ली और उनकी जो लाइबिलिटी के बाद में जो रकम अदा करनी थी उसको वो भी रकम अदा नहीं की। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ भी रुजू किया गया उस कंपनी की तरफ से। लेकिन अब लंदन में बाकायदा एक केस जो है वो दायर कर दिया गया, जिसके लिए 18 मई को समाअत जो है उसके लिए मुकर्रर कर दी गई है और ये पंजाब हुकूमत के खिलाफ किया गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने उनकी मशीनरी जो है वो जब्त की। तो इस पर LWMC के हुकाम ने बाकायदा नई जो हुकूमत आई है पंजाब में उनको आगाह किया है और साथ ही वज़ीर आज़म ऑफिस से और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस कंपनी के इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें ताकि वो अपना केस जो है वो लंदन से वापस लें। क्योंकि लंदन में जब उनकी तरफ से केस किया गया तो यहाँ पे पंजाब हुकूमत को भी साथी के लिए जवाब जो है वो देना पड़ेगा, तो इसके लिए भारी भरकम रकम जो है वो भी खर्च करना होगी। तो इसके लिए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वज़ीर आज़म ऑफिस के साथ उनके मुज़ाकरात जो है वो करने के लिए बाकायदा पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी है कि फौरी तौर पर उनके साथ मुज़ाकरात तय किए जाए और उस कंपनी को दोबारा ठेका देने के लिए भी रजामंद किया जाए। तो पंजाब हुकूमत दोबारा उस कंपनी को ठेका देने के लिए रजामंद है,
लेकिन सबसे पहले तो उसको वो केस जो है वो खत्म करे और उनकी मशीनरी जो है वो दोबारा उनको रिवर्टर करवाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने के इल्जाम में अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद बरी हो गए हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक ने मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदाकारा और गुलकार मुल्ज़िमान पर मस्जिद वज़ीर खान में रक्स करके मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने का इल्ज़ाम था। मुल्ज़िमान को ब्लैकमेल करने के लिए झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया गया। मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने के इल्ज़ाम में अदाकारा सबा कमर और बिलाल सईद को बरी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक ने मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। और ख़बर है कि अशतर औसाफ अली की बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खालिद जावेद खान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। सदर मुमलिकत ने अटॉर्नी जनरल की तैनाती आइन के आर्टिकल 101 के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी रमज़ान के बाद ख़त्म कर दी गई है। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% इजाफा हुआ है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दारी से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद यूटिलिटी स्टोर्स आज बाकायदा तौर पर खुल गए हैं और रमज़ान मुबारक के दौरान जो 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत की जानब से दी जा रही थी वो आज से यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़त्म कर दी गई है, जिसके बायस मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी दालों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सब्सिडी ख़त्म करने के हवाले से शहरी क्या कहते हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करते हैं। गरीब आवाम आगे महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, ऊपर से ये इस तरह महंगाई का बोझ डाल देना, तो ये फिर न्यूज़ स्टोर से फ़ायदा लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर इनको बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। अगर यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो आम मार्केट से ले लेंगे। और फिर हुकूमत का मकसद यही है गरीब आवाम की खिदमत करना। अगर गरीब आवाम की खिदमत नहीं कर सकती, महंगाई की चक्की में फंस सकती है, तो फिर ये हुकूमतें आएँ और जाए, आवाम को कोई इसमें मुबादल नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी अगर अवाम के दिल में दर्द रखते हैं तो इसको जितना भी बेनिफिट हो सके अवाम की खातिर करें। बिल्कुल, शहरी इस हवाले से ये कहते हैं कि ओपन मार्केट में तो पहले ही बहुत महंगाई है, इसलिए जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए ताकि कम आमदनी वाला ये सबका यूटिलिटी स्टोर्स पर आए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो सस्ते दामों ख़रीद सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली, आपने अपडेट किया। टोयोटा के बाद सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सुजुकी ने ऑल्टो, कल्टर, स्विफ्ट, वैगनार, रावी और बोलान की कीमतों में 40,000 रुपये से 1,29,000 रुपये तक का इजाफा किया है। चेयरमैन कार डीलर्स लाहौर चौधरी मकसूद ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया है। कार डीलर्स एसोसिएशन ने शहबाज शरीफ से इस हवाले से नोटिस देने का मुतालबा भी किया है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद। जी बिल्कुल, कार साज कंपनियों की जो इजारादारी है वो तहाल जारी है और उनकी तरफ से जो आज खुद इजाफे का सिलसिला है वो भी जारी है। टोयोटा के बाद आज सुजुकी ने भी गाड़ी की कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है और 600 सीसी से लेकर 1300 सीसी गाड़ी की कीमतों में इजाफा है वो देखने में नजर आया है। और इजाफा जो है वो 40,000 रुपये से लेकर 1,29,000 रुपये तक का इजाफा है वो देखने में नजर आया है। जो कार डीलर फेडरेशन के अहदेदारान है वो भी काफ़ी परेशान है वो दिखाई दे रहे हैं। सीनियर जो अहदेदार है वो मौजूद है, से बात करेंगे। पहुँच में तो कुछ भी नहीं रह गया ना। आम आदमी देखो ना, अगर रात को कल इतवार थी, इतवार छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन इन्होंने रेट बढ़ा दिया जी 65,000 से लेके तकरीबन 1,40,000 तक। अब देखिए, हमें समझ नहीं लग रही है कि रेट किस वजह से बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। डॉलर तो वही 180 185 वही चल रहा है, तकरीबन 3 महीने से ये सूरत हाल बन रही है। इसके अलावा ऑन भी है, इसके अलावा जो रेट बढ़े हैं, इसके अलावा लाख 1.5 ऑन भी है। ये हमें समझ नहीं लग रही बनना क्या है, इसका क्या सूरत हाल बन रही है, क्या नहीं हो रहा। बहरहाल ये अवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। गरीब आदमी की जो सवारी छोटी गाड़ी थी उसकी कीमतों में भी रोज़ ब इजाफा वो देखने में नजर आ रहा है और ये इजाफे के बाद जो ऑन है वो इससे हटकर है, जिसके ऊपर जो आम खरीदार है वो परेशान दिखाई देता है। मौजूदा हुकूमत वक्त जो है ये इन गाड़ियों की कंपनियों की जो इजारादारी है उसको ख़त्म करे और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि हुकूमती जो इजाज़तनामे के बाद एक जो रेट लिस्ट है वो जारी की जाए, जिसके ऊपर कार डीलर हजरात हैं उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए और उनकी मुशावरत से जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो मुख्तस की जाए ताकि छोटी गाड़ियाँ हैं वो आम आदमी की पहुँच में भी आ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर रहमान इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
ये हो सके कि फिर शहर के लोग जब वोट डालें तो उनको ये पता हो कि हम अपना वजीर आला भी बना सकते हैं, सिर्फ वडेरा शाही वजीर आला नहीं चलेगा यहां पर। लेकिन इसके लिए कोई संजीदा एफर्ट हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आती, और हुकूमती जमातें जिसमें अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मौजूद है, ये खुद जो है वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। एक तरफ सूबा सिंध की हुकूमत ये कहती है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिंध की आबादी कम काउंट की गई है। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो सिर्फ आपके नोट लगाने से कोई ये काम नहीं करेगा। मुराद अली शाह साहब, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। आप हुकूमत हैं, आप 14 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं और आपकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैसे आपने बर्दाश्त कर लिया है कि आपकी आबादी कम हो और आप आराम से बैठे रहें? आप तो एक एक पाई के लिए डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वो पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो इतने आराम से कैसे आपने कबूल कर लिया है? तो इससे पता चलता है कि पीपल्स पार्टी ये तो कहती है कि सिंध की आबादी कम है, लेकिन उसे मालूम है कि सिंध में कराची की आबादी कम है, और अगर कराची की आबादी पूरी काउंट हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारे लिए नुकसानदेह। लिहाजा नून लीग हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, ये सब कराची की आबादी को पूरा नहीं गिनते और ना गिनना चाहते हैं, बल्कि इन्होंने सब ने अपना अपना रोल अदा किया और उन्होंने हमारी आबादी को खा लिया। हम तमाशा देखते रहे, हम ये देखते रहे कि सियासत क्या हो रही है, हम ये देखते रहे कि कौन एहतजाज कर रहा है, कौन हुकूमत कर रहा है, किसकी हुकूमत गिर रही है, किसके रेट लग रहे हैं। ये सारे काम धंधेबाजी इस मुल्क की सियासत में हो रही है। एक दूसरे पर इल्जामात, वीडियोस की बातें, गिलाजत का ढेर, ये सब चल रहा है। और इसमें कराची का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हब और पाकिस्तान की पूरी मईशत को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला शहर कराची, इसको नजरअंदाज कर दिया गया है। जमात इस्लामी ये तमाशा होते हुए नहीं देख सकती। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम की शदीद मजम्मत की है। साबिक सदर ने मुहिम को एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश करार दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ जानिब से हम देख रहे हैं बयानात सामने आ रहे हैं और शदीद मजम्मत की जा रही है जिस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के बारे में ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो अपने हर साहब का बयान से फिर जाते हैं और यू टर्न के वो मास्टर हैं। का कहना यह है कि बड़े लीडर की पहचान ही ये है कि वो जो कुछ पहले है उसके बाद उससे मुकर जाए। ये वही अदारे हैं ना जिनकी तारीफ करते वो निकलते थे, नाम ले लेके जनरलों की तारीफ करते, फौज को एक पेज पर होने का दावा करने के साथ साथ जिस तरह से खुशामद करते थे वो सब कुछ लोगों को भी याद है। लेकिन अब चूंकि उनकी हुकूमत नहीं रही है और उनको अपनी जान को एहतसाब से बचाना है, लिहाजा उन्होंने टारगेट कर लिया है उन्हीं अदारों को जो उनसे इस एहतसाब अमल को पूरा करने में ममदू मुआवन साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग का केस उनके खिलाफ मौजूद है, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और कहा है कि वो जानबदार है। यही हाल जो है उनका हर उस मामले में है जिससे उनकी पकड़ होती हो। आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि ये एहतसाब से बचने की एक भूंडी, नाकाम और काबिल मुजम्मत कोशिश है। अदारों के नाम ले लेके अमीर जाफर मीर का अपने सादक जैसे अलकाबात से नवाजना, ये इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी इन्हें, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। और ना ही इनकी जान एहतसाब से बच पाएगी क्योंकि स्कंजा इनके गिर्द तंग होता जा रहा है और जो कुछ इनकी हुकूमत के दौरान बदनवानियां हुई हैं, करप्शन हुई है, जो पिछली मिसालें हैं लोग भूल जाएंगे। अभी तो सिर्फ एक गोगी केस सामने आया है और आप देखें हालत यह है कि साहब प्राइम मिनिस्टर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके दिफा के लिए, इसलिए कि बात जो है वो बनी गाला में उनके घर के अंदर तक पहुंच रही है। तो मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अदारों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इनको अपनी जान एहतसाब से बचाना है। ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। सलीम बुखारी साहब, ये भी कहिएगा, आज दो मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी। हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से शेख रशीद साहब की दरख्वास्त और फवाद चौधरी साहब की भी आज समाअत थी केस की।
दोनों समातों के दौरान हमें रिमार्क्स सुनने को मिले हैं और अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि क्या बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बार बार कहा जाता है कि अदालतें रात को खुली, और अगर इन अदालतों पर एतमाद नहीं है तो फिर यहाँ पर ही केसेस ले आते हैं। अब वहां पर भी देखें, कहा गया है कि आप अपने फिर सरबराहों से पूछ लें, अपने लीडर से पूछ लें कि अदालत पर एतमाद है या नहीं, उसके बाद आकर हमें बताएं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ से इसके अंदर जो छिपा हुआ तंज है वो जानने की जरूरत है। वो ये कह रहे थे कि जहां से फैसला आपके हक में नहीं आता उसके ऊपर आप जो है अपनी हर्जा सराई शुरू कर देते हैं। अदालतें खुली होने के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह की शटअप कॉल दी थी पिछली एक समाअत के दौरान, आपको याद होगा जब वो अरशद शरीफ सुर्खिल हैं उन्हें कि अदालतें तो लगेंगी अगर आप आइन की खिलाफवर्जी करेंगे, अदालतें तो रात को 3 बजे भी लगेंगी। और ये अदालतों के रात को खुलने पर इतराज करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि इतवार को लगी अदालत से इन्होंने अपनी जमानतें कराई हैं। तो इन्हें जहाँ जो सूट करता है वो ये समझते हैं ठीक है, और जहाँ कोई चीज इनके खिलाफ जाए वहां ये समझते हैं कि हर चीज गलत है। ये इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया है, जो बयानिया दे के अपनी कौम को वो बरगला रहे हैं, ये बयानिया एक दिन इनके गले पड़ेगा। मैं वसूख से आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को इस शिकंजे से अपनी गर्दन निकालना बहुत मुश्किल होगी। उन्हें चाहिए सोच समझ से काम लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने नाज़रीन को बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम की शदीद दरख्वास्त पर मजम्मत की है। साबिक सदर ने मुहिम का एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश करार दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इमरान खान अब कौमी इदारों पर हमला आवर हो रहा है। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुका। कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की हिर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का खौफ है। इमरान खान सज़ा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सीनियर तज्ज़ियाकार रवि चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रवि चौधरी साहब, आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है मुज़म्मत कर रहे हैं इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानिए को, और वो कह रहे हैं कि इस सज़ा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट को क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इमरान खान साहब को ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नजर आ गई है कि गालिबन इसी हफ्ते में बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो होने वाले हैं और फिर गिरफ्तारियों का मरहला भी आएगा। वो जो कोशिश कर रहे हैं सड़कों पर प्रेशर बढ़ाने की, जलसे करने की, या मुतनाज़ बयान देने की, या मुख्तदर शख्सियात को नाम लेकर निशाना बनाने की, वो तमाम की तमाम जो कोशिशें हैं वो इसी हवाले से हैं कि वो जो समझते हैं कि एक हद तक मैं दबाव बढ़ाऊंगा तो मुमकिन है कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी है, जो करप्शन के केसेस हैं, बेतहाशा आइन शिकनी के केसेस हैं। आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट जो कासिम सूरी वाले मामले में जजमेंट दे चुकी है कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जिसमें आरफ अलवी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, बदकिस्मती से इमरान खान, कासिम सूरी, ये सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं। तो इसके अलावा करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं। फर्क होगी तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत सारी चीजें सामने आनी है। आपको पता आटा चीनी स्कैंडल, मालम जब्बा, BRT, रावलपिंडी रिंग रोड, इसके अलावा बेतहाशा और मामला ऐसे हैं। अच्छा, बशीर मेमन साहब के पास ऐसे ठोस शवाहद मौजूद हैं जो FIA के साबिक DG हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब के जाने से पैसा भी बाहर जाता रहा लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये बहुत सारे मुकदमात हैं, तो उससे बचने की कोशिश है और वो डेस्परेट अटेम्प्ट है, ज़ाहिर है हुकूमत से उतर गए हैं, तो उसी से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवी चौधरी साहब आपके वक्त का। और खबर देंगे आपको, पेशावर में FIA साइबर विंग ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस शेयर करने के इल्जाम में PTI का कारकुन गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़िम फयाज ने मरीम नवाज की जाली वीडियो की तशहीर की थी। सैयद अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, खबर FIA साइबर विंग की कार्रवाई की है और मीडिया पर जाली वीडियो शेयर करने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम फयाज ने मरीम नवाज की जाली शेयर इखला की वीडियो की तशहीर की थी। FIA का ये कहना है, FIR में ये कहा गया है और FIA के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा FIA के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आशिर इरफाक से तफसीलात जानते हैं। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत की बात करें तो डेरा गाजी खान में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 22% रिकॉर्ड किया गया है। डीजी खान और मज़ाफ़ात में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि सूरज आज भी बड़ी आबोताब के साथ चमकेगा और जो गर्मी की लहर है वो बरकरार रहेगी और पारा आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और उमूमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करने आए हैं और हल करके ही दम लेंगे। अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकते। मजीद कहा कि इमरान न्याजी की सूरत में मुल्क पर फितना मुसल्लत था, उसके जाने पर अवाम बहुत खुश हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सेफ सिटी अहम इजलास में सूबाई वज़ीर तैमूर तालपर, वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट बराए IT मिस तंजीला, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी ख़जाना साजिद जमाल अबड़ो, DG सेफ सिटी मकसूद मेमन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। सेफ सिटी पर यह अहम इजलास था। मज़ीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार, बताइएगा इस इजलास के हवाले से कब तक ही कैमरे इंस्टॉल किए जाने का प्लान है? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपसे कुछ देर बाद वज़ीर सिंध की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें ये बात ज़ेर गौर आई कि 2016 से सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो कंसीव किया गया था। 2020 में कोई टेंडर हुआ लेकिन अब तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। अब वज़ीर सिंध ने हुक्म दिया कि 4 माह के अंदर जो है वो शहर में तमाम कैमरे जो है लगाए जाए और टेंडर का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर जो वो काम है उन्होंने ये बताया कि इस मकसद के लिए पूरे शहर में जो खुदाई करना पड़ेगी, तो इस पर CM सिंह ने कहा कि PTCL और दीगर इलाकों से बात करके इस प्रोजेक्ट को होगी। ठीक है इक़्तिदार, आपने अपडेट किया इस हवाले से, अहम इजलास के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि दबाहाल मईशत को पटड़ी पर चढ़ाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। मुल्क के मौशी आदाद शुमार अच्छे नहीं आ रहे। 10 माह में तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तकरीबन जो 40 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया। उसका इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान की एक तरफ एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड सतह पे पहुंची लेकिन इंपोर्ट मुसलसल बढ़ रही है। इसके क्या असरात होंगे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन, उनसे जानते हैं सर क्या माशी सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस साल का जो हमारा जो मुआशी इशारिये हैं वो ख़ासे तशवीशनाक हैं, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारा जो तिजारती खसारा है अब तक 40 अरब हो गया, लेकिन ये तकरीबन 45 अरब डॉलर 45 से 48 अरब डॉलर तक ये हमारा तिजारती खसारा होगा। और इसी तरह हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंशाल्लाह तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर होगी। ये भी पहले से कुछ 26% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। और इसी तरीके से हमारा जो तिजारती खसारा है ये भी कोई 46-50% पहले पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा है। लेकिन ये बहरहाल 75 अरब 78 अरब डॉलर के लगभग हमारा ये इंपोर्ट होगा और जो हमारी एक्सपोर्ट होगी वो तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर होगी। तो इस तरह से 15 से 18 अरब डॉलर जो है ये हमारा जो है खसारा होगा और जो तकरीबन 30-31 अरब डॉलर के लगभग हमें फॉरेन रेमिटेंस आएगी। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कोई अहम माशी पॉलिसी के लिए इकदाम करने का कहा है और नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने यह भी मुतालबा किया कि गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पर फोकस करे। जो सख्त फैसले हैं, पेट्रोल पे जो सब्सिडी जो दी जा रही है भारी उसका बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती मईशत, उसको फौरी तौर पर मुंतकिल करना होगा। साथ ही टारगेटेड सब्सिडी देने का भी अपील की है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया।